हेलो व्यूवर, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनेशन 67। तो आज मैं एक और एक्शन एडवेंचर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक अंडरकवर एजेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम एजेंट ग्रेवर होता है। वो इस वक्त एक मिशन पर होता है जहां पर उसे पीटर नाम के एक आदमी को पकड़ना होता है। एजेंट की एक गाइडर भी होती है जिसका नाम जोडी होता है। दरअसल वो पीटर नाम के इस आदमी को काफी सालों से ट्रैक कर रहे होते हैं और अब जाके उसके बारे में उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली होती है। एजेंट ग्रेवर उसके पीछे लग जाता है जबकि जोडी उसे गाइड कर रही होती है। यहाँ पर एजेंट ग्रेवर को पीटर को पकड़ने के लिए उसके काफी आदमी को मारना पड़ता है, लेकिन आखिर में जैसे ही वो पीटर को पकड़ लेता है तो यहाँ पर पीटर उसे बताता है रेंडा जोज नाम की एक लड़की के बारे में जिसे कि वो कुछ दिनों के बाद मारने वाले होते हैं। इस पर एजेंट ग्रोवर का कमांडर उसे कहता है कि तुम्हें भी वहाँ पर जाना होगा और उस लड़की को हर हाल के अंदर बचाना होगा। अगले सीन के अंदर ही हम एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम नोबी होता है। वो एक मिडिल क्लास जायंट फैमिली से होता है और उसके 11 बच्चे होते हैं। वो बच्चों के नाम पर सरकार से पैसे वसूल करता और उसी से वो अपनी अय्याशी भी करता था। लेकिन यहाँ पर नोबी के पास एक आदमी आता है जो उसे बताता है कि वो 18 सालों से जिस भाई को ढूंढ रहा है अब वो फाइनली मिल चुका है। ये सुनने के साथ ही नोबी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। अगले सीन के अंदर ही हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं जहाँ पर हम रेंडा नाम की उसी लड़की को देखते हैं जो प्रेस के सामने आती है और यहाँ पर उन्हें अपनी एक महान खोज यानी कि एक ऐसी रिसर्च के बारे में बताने की कोशिश करती है जिससे कि वो इंसान के अंदर से बीमारी की जड़ को उखाड़ के फेंक सकती थी। और इसकी शुरुआत वो एक छोटे से लड़के से करने वाली होती है जो इस वक्त उसके साथ मौजूद होता है। वहाँ पर रेंडा जोज को मारने के लिए कुछ आदमी भी आए हुए थे। एजेंट ग्रेवर उन पर नजर रखे हुए था और यहाँ पर जैसे उन्हें शूट करने वाला होता है पीछे से नोबी भी आ जाता है जो कि उसे पीछे से पकड़ लेता है। ग्रेवर का निशाना चूकने की वजह से वो गोली जाके सीधी उस बच्चे को लगती है, इसलिए सभी को लगने लगा था कि एजेंट ने ही उस बच्चे को मारा है। यहाँ तक कि उसके कमांडर को भी लगता है कि एजेंट अब उनका बागी बन चुका है, इसलिए वो बाकी दूसरे एजेंट से कहता है कि तुम जाओ और एजेंट ग्रेवर्स को पकड़कर मार डालो। अब ग्रेवर वहाँ से भागने लगता है जबकि उसके पीछे नोबी भी अभी तक पड़ा हुआ था, वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। ग्रेवर बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा देता है और नोबी भी उसके पीछे कूद जाता है। यहाँ पर नोबी जाके ग्रेवर के ऊपर गिरता है जिसकी वजह से कि ग्रेवर की टांग टूट जाती है। अब वो एक गाड़ी को चुराने के बाद वहाँ से भागता है, लेकिन गाड़ी इस वक्त नोबी ड्राइव कर रहा होता है। अचानक से गाड़ी का एक्सीडेंट होने की वजह से वो गाड़ी पानी के अंदर गिर जाती है। नोबी जल्दी से ग्रेवर को लेता है और पानी से बाहर आ जाता है। अगले सीन के अंदर ही हम जोडी को देखते हैं जिसे ग्रेवर कॉल करता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि वो बेगुनाह है। जोडी कहती है कि मैं समझ सकती हूँ लेकिन मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती। ग्रेवर कहता है कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। यहाँ पर जोडी बताती है कि उसे मारने के लिए चिल नाम की एक आदमी को भेजा जा रहा है। तभी ग्रेवर फोन कॉल को काटते हुए नोबी से कहता है कि उसे एक ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर उसे कोई भी ढूंढ ना सके। तो इस पर नोबी उसे अपने घर के अंदर ले जाता है जहाँ पर नोबी के बच्चे उसे देखने पर उसके गले लग जाते हैं। उसके बच्चे उसे बताने की कोशिश करते हैं कि नोबी काफी सालों से ग्रेवर को ढूंढ रहा है। यहाँ पर ग्रेवर को बचपन का एक छोटा सा सीन भी याद आता है जहाँ पर पहली बार उसने बॉबी को अलविदा कहा था। इसी के साथ ग्रेवर उसे फिर से कहता है कि मुझे एक ऐसी जगह पर जाना है जहाँ से कोई मुझे ढूंढ ना सके। तो नोबी कहता है कि अगर तुम्हें ये जगह अच्छी नहीं लगी तो मैं तुम्हें एक और जगह लेके जा सकता हूँ। अगले सीन के अंदर हम देखते हैं कि नोबी उसे एक और जगह पर ले जाता है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि नोबी के दोस्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्रेवर को ढूंढते ढूंढते पुलिस वाले भी पहुंच चुके थे। वो सभी लोग ग्रेवर की मदद करने के लिए मान जाते हैं और यहाँ तक के बच्चे भी। वो बच्चे उन पुलिस वालों पर अटैक करते हैं और उन्हें पीट रहे होते हैं। बाकी बचे लोगों को ग्रेवर नपेट रहा होता है, लेकिन यहाँ पर एक इंजेक्शन ग्रेवर को लगता है जिसके अंदर एक जहरीला जहर होता है। नोबी को जैसे ये पता चलता है तो नोबी उसके जहर को चूसने लगता है और उसकी बॉडी से बाहर निकालता है। अगले सीन के अंदर ही हम देखते हैं कि उनके घर पर भी अटैक होता है और वो वहाँ से निकलकर भाग रहे होते हैं। वो जंगल के अंदर चले जाते हैं, वो पहाड़ों से नीचे गिर रहे होते हैं और उनसे बच के भाग रहे होते हैं। वो जहाँ कहीं भी जाते वहाँ पर पुलिस वाले पहुँच जाते। इसी के साथ वो एक लड़की से भी मिलते हैं जिसे मिलने के बाद उन्हें पता चलता है कि इंग्लैंड के फाइनल मैच के अंदर वो एक ऐसी जहरीली गैस को छोड़ने वाले हैं जिससे कि स्टेडियम के अंदर मौजूद हर इंसान मर सकता है। ये सुनने के साथ ग्रेवर और नोबी डिसाइड कर लेते हैं कि वो हर हाल के अंदर इंसानों को बचाएंगे। लेकिन आखिर में वो जैसे इंग्लैंड के फाइनल मैच के अंदर पहुंच रहे होते हैं तो यहाँ पर रास्ते में उनके सामने बहुत सारी रुकावटें आती हैं। बहुत सारे लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। ग्रेवर और नोबी उन्हें मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन अचानक से यहाँ पर ग्रेवर बेहोश हो जाता है। वो लोग उसे गाड़ी के अंदर डालकर अपने साथ ले जाते हैं और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि रेंडा जोज नाम की वो लड़की जो कि एक साइंटिस्ट होती है, उसी ने ये गैस बनाई होती है और वो इंसानों को खत्म करना चाहती थी ताकि वो पृथ्वी को एक नया रुख दे सके और इस पर चुनिंदे लोग ही रह जाएं जो कि अमीर हों, बाकी बचे हुए गरीब लोग जिसे कि वो कीड़े मकोड़े समझते थे। रेंडा जोज का मानना होता है कि उनका पृथ्वी पर कोई भी हक नहीं, इसलिए उन्हें मर जाना चाहिए। अब रेंडा जोज वहाँ पर अपने आदमियों से कहती है कि ग्रेवर को मार डालें, लेकिन यहाँ पर मौजूद जो आदमी था वो ग्रेवर
को मार नहीं पाता और बदले में उसे छोड़ने का कहता है। यहाँ पर ग्रेवर को ढूंढते ढूंढते नोबी भी आ जाता है, जो उसके पास खड़े आदमी को गोली की मदद से शूट कर देता है। यहाँ पर ग्रेवर नोबी से कहता है कि ये एक अच्छा आदमी था, तुम्हें इसे शूट नहीं करना चाहिए था। तो नोबी कहता है कि अब तो ये मर चुका, अब पछताने का क्या फायदा। अगले सीन के अंदर ही हम देखते हैं कि वो वापस से इंग्लैंड के फाइनल के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें जाने के बाद पता चलता है कि इंग्लैंड जैसे ही अपने फाइनल को जीत जाएगा तो रेंडा जोज एक वायरस को छोड़ेगी और इसी वायरस की वजह से सारे इंसान मारे जाएंगे। उस गैस को फैलने से रोकना चाहते थे, इसलिए वो वहाँ से सीधा रेंडा जोज के आदमियों के पीछे लग जाते हैं। वो उन्हें बुरी तरह पीट रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रेवर और नोबी रेंडा जोज को उस गैस को फैलाने से रोक देते हैं, लेकिन इसी दौरान वो बुरी तरह जख्मी भी हो जाते हैं। आखिर में वो हॉस्पिटल के अंदर होते हैं, लेकिन उन्होंने दुनिया को बचा लिया होता है। और इसी के साथ ये कहानी भी इधर खत्म हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहे इस चैनल पर।